Hello everyone, so we will discuss example number 1.8. It says that the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या बोला जा रहा है कि सपोज आपके पास यहाँ पर क्या है 90 ग्राम ऑफ आपने यहाँ पर बेंजीन ले रखी है, राइट। यहाँ पर क्या है बेंजीन है, पहले प्योर था सपोज, फिर आपने 90 ग्राम ऑफ बेंजीन लिया और उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ओके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपको पता है क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल आपने यहाँ पर सॉल्यूट डाल दिया जो कि आपका वेपराइज नहीं होगा। जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में देखना है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अब उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। अब पूरा जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा सो दैट आपका वेपर्स बने, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने अब थोड़ा हिंड्रेंस ले आई है, क्योंकि ये खुद तो वेपराइज नहीं होगा, इसको भी ज़्यादा वेपराइज नहीं होने देगा। तो वेपर्स बनाने के लिए नीचे से ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, इसीलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाता है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ से तो इतना समझ आ रहा है। और हमें क्या गिवन है कि इनिशियली जो बेंजीन था, अगर प्योर बेंजीन, ज़रूरी नहीं आपको प्योर बेंजीन लिखना, सिर्फ अगर बेंजीन ही है तो दैट मीन्स वो प्योर की बात करी जा रही है कि अगर सिर्फ बेंजीन है, अकेला बेंजीन था खाली, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था। जब आपने इतने ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करा और इतने बेंजीन में ऐड करा तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन उसके बाद बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट रेस हो गया इतने पे। पहले इतना था, जब सॉल्यूशन बना इसको डालने के बाद तो उसका टेम्परेचर राइज करके इतना हो गया, राइट। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और के भी आपको इबिलियस को भी कांस्टेंट आपको गिवन ये है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। सो सिंपली हम गिवन जो आपके पास चीज़ें हैं वो हम लिख लेंगे। आपके पास TB नॉट जो है वो गिवन है। TB नॉट क्या हो जाएगा, जो बेंजीन का प्योर का प्रेशर, जो बेंजीन का प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास कितना है, 353.23 केल्विन। ओके, तो ये प्योर बेंजीन का है। एंड आपके पास मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मास कितना है, जिसको कि हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ गिवन टू यू 1.80 ग्राम, राइट। एंड उसको डिज़ोल्व किस में करा गया है, बेंजीन जो कि आपका सॉल्वेंट है। बेंजीन कितने ग्राम है, 90 ग्राम है। सो हम लिखेंगे मास ऑफ, हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है दैट मीन्स सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, दिस इज योर बेंजीन, सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन है। ओके, बेंजीन का कितना मास लिया गया है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W1। सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करना है। इट इज़ गिवन टू अस कि 90 ग्राम में हमने इसको डिज़ोल्व करा है, राइट। एंड ऑब्वियसली KB जो कॉन्स्टेंट है वो भी आपको गिवन है। KB की वैल्यू 2.3, KB की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.53 केल्विन kg per mole है, राइट। वी नीड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज M2 आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अगर सॉल्यूशन बनेगा तो उस पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू दिस मच, दैट मीन्स आपको जो TB है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 354.11 केल्विन। ओके, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू अगेन elevation of boiling point सो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर TB माइनस क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, TB माइनस सॉल्यूशन माइनस आपका प्योर का सॉल्वेंट इज इक्वल टू KB होता है एंड मोलैलिटी होता है। अगर मोलैलिटी को हम यहाँ पर ओपन अप करें, W2 अपॉन M2 होगा इनटू आपका W1 हो जाएगा। एंड दिस W1 शुड बी इन kg, अगर kg में नहीं है तो ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी वैल्यूज़ है हम यहाँ पर पुट करेंगे 10 माइनस 10, तो यहाँ पर TB कितना है, TB इज योर 354.11। सो आई कैन राइट 354.11 माइनस 353.23 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू आपका KB कितना है, KB इज योर 2.53, KB यहाँ पर गिवन था। एंड W2 अपॉन M2 है, M2 तो आपको कैलकुलेट करना है। W2 आपके पास कितना है, 1.80, तो यहाँ पर कितना है 1.80
ओके, सो डिवाइडेड बाय m2 वी नीड टू कैलकुलेट इनटू W1 आपके पास कितना है, W1 इज गिवन टू अस 90 एंड अगेन दिस इज ग्राम, आपके पास ग्राम में है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना, बिकॉज यहाँ पर आपका केजी होना चाहिए. सो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय द 1000 सो दैट यहाँ पर 90/1000 बन के वो केजी बन जाए. ओके, अगर यहाँ पर केजी है तो डायरेक्टली लिखो, अगर आपके पास W1 ग्राम्स में आ रहा है तो ऊपर आपको 1000 लिखना ही पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप करोगे, m2 को उस साइड को ले जाओ, m2 और यहाँ से इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1.8 लिखो, चाहे 1.8 से लिखो, वन एंड द सेम थिंग. सो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 90 है और यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट 0.88. ओके, 0.88 यू विल गेट. सो यहाँ पर जो m2 है वो कितना हो जाएगा, m2 मोलर मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि हमने इसमें डाला है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 58 ग्राम, यूनिट्स पे लिखना है ग्राम पर मोल. ओके, 58 ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आएगा. थैंक यू सो मच.